भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री गौरी शंकर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तावकस्त्वद्गुण प्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद में। अर्थात सबको सुख देने वाले हे कृपानिधान, हे भूतनाथ, हे शिव जी, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यह महत्वपूर्ण श्लोक शिव महापुराण से था। आज होलिका दहन का महत्वपूर्ण दिन है, तो मैं आप सभी दर्शक जनों को रंग पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जगत जननी माता पार्वती जी और जगत पिता श्री महादेव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सभी सदैव सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें और आपके जीवन में प्रभु सफलता के सभी रंग भर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। होली रंगों का और हर्ष उल्लास का पर्व है, तो आप सभी लोग खूब खुशियां मनाइए, रंग खेलिए, साथ में सावधानी भी रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बहुत से दर्शक जनों के नाम जाप से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं और उन्हें कोई ना कोई शंका इस विषय में बनी ही रहती है कि नाम जाप क्यों छूट जाता है, क्यों जपते जपते हम भूल जाते हैं और भूलते वक्त याद भी नहीं आता है कि हाँ अब भूल रहे हैं, यहीं पे सावधानी रखनी है। बहुत देर बाद याद आता है, जब हम कहीं अन्य ही विचारों में गोते लगाते रहते हैं तो अचानक से याद आता है कि अरे मैं तो नाम जाप कर रहा था, मैं यहाँ कहाँ आके गिर गया। अध्यात्म की जो चढ़ाई है वो बड़ी फिसलन भरी है और सीधी चढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि वो 45 डिग्री की है, लगभग 90 डिग्री की ही चढ़ाई है। जैसे सीधी दीवार पर चढ़ना, अब सीधी दीवार पर कुछ पकड़ने की और हाथ पैर जमाने की व्यवस्था होगी तो एक बार आदमी प्रयास कर सकता है, लेकिन दीवार एकदम सीधी है और फिसलन भरी भी है। तो जब व्यक्ति फिसल रहा होता है तो उसे पता ही नहीं चल पाता है। फिसल के जब गिर जाता है तब उसे पता चलता है अरे मैं तो फिसल गया। इसीलिए नाम जाप कलयुग का सबसे सरल साधन है और दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे कठिन साधन भी है। कभी किसी काल में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अन्य माध्यमों से ईश्वर की तपस्या की जाती थी। ईश्वर प्राप्ति का अलग अलग मार्ग था और वो निश्चित रूप से कलिकाल के जो उपाय हैं उनसे बड़ा कठिन था, बहुत ही दुष्कर था। कलयुग में तो कहा ही गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आपके जो भी इष्ट देव हों, आप उनके नाम का जाप करके भली प्रकार से इस संसार सागर से पार हो सकते हैं और अपने जन्म की इस श्रृंखला को यहीं पर ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप बस चेत जाएं एक बार कि अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो आप उसी उद्देश्य को मन में धारण करके फिर क्रियाएं करने लगेंगे। तो ये संकल्प जो मन में बैठता है कि अब मुझे जन्म नहीं लेना है, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो यह संकल्प ही सबसे पहले आपको अपने मन में बैठाना पड़ता है। दृढ़ संकल्प इस बात का आपको करना होता है कि हाँ अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, अब मुझे इस दुनिया में, इस संसार में दोबारा नहीं आना है, ना ही मनुष्य जन्म लेकर के, ना ही किसी अन्य योनि में। तो फिर समस्या है कहाँ? संकल्प लेने में कोई लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ थोड़ी खर्च होते हैं, सभी संकल्प ले सकते हैं। उसमें लगना क्या है? हाथ में जल लिया, अक्षत पुष्प ले लिया, कुछ दक्षिणा, कुछ सिक्के रख लिए, संकल्प ले लिया। नहीं, ये संकल्प तो बाह्य संकल्प है, ये विधियों से युक्त संकल्प है। मतलब भौतिक पदार्थों के संयोग से जो हम क्रिया कर रहे हैं वो तो भौतिक रूप में, स्थूल रूप में दिखाई दे रही है, उसका कोई फल बहुत अक्षुण्ण नहीं होगा। उस संकल्प के बल पर आप नाम जाप नहीं कर पाएंगे। आप किसी बड़े 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाकर के भी आप संकल्प ले लें तो भी पूरी संभावना है कि घर पहुंचने के पहले ही 20 बार ना आपका संकल्प टूट जाए, पूरी संभावना है इस बात की। और भगवान शिव की जो प्रतिनिधि नगरी है, जिसे काशी नगरी कहा जाता है, जो भगवान शिव की ही नगरी है, भगवान शिव का ही प्रतिनिधित्व करती है, वहां जाकर के आप संकल्प ले लें तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका संकल्प निभ ही जाएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप कैलाश पर्वत पर चले जाएं, वहां संकल्प ले लें तो भी संकल्प की शक्ति आपके मन में आएगी नहीं, क्योंकि संकल्प शक्ति जो है, आपका संकल्प कितना दृढ़ है वो इस बात पे निर्भर थोड़ी है कि आपने कहाँ जा करके संकल्प लिया है, किस विधि का पालन किया है। ध्यान से सोचें तो संकल्प तो आंतरिक विषय है।
इसका बाहर कोई लेना देना है नहीं। आप प्रभु के विग्रह के समक्ष बैठ करके ही तो संकल्प लेते हैं, फिर भी नाम जाप करते करते आप भूल जाते हैं, विस्मृति आ जाती है, संसार के भौतिक सुख साधनों के चिंतन में आप लग जाते हैं। यानी इससे यह सिद्ध हो रहा है कि नाम जाप में आनंद नहीं आ रहा है, आनंद कहीं और प्राप्त हो रहा है, तो बार बार मन उधर भाग रहा है। मन की सहज गति भौतिक संसार की ओर रहती है। ये बिल्कुल स्थिर नियम है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आपके मन की दौड़ संसार की ओर ही रहेगी। जब तक कि विधिवत आपने उस मन का इलाज नहीं कर दिया है तब तक वो संसार की ओर ही भागेगा। जैसे आप एक गेंद को आकाश की ओर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल के परिणाम से वह नीचे की ओर ही आती है सदैव। ऐसा थोड़ी है कि आपने गेंद को फेंका तो वो ब्रह्मांड में ही चली गई। नहीं, उसके लिए एक निर्धारित गति होती है। यदि उस गति से आपने उस गेंद को फेंक दिया तो वो लौट करके दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी। लेकिन सामान्य प्रयास आप करते रहेंगे, ऐसे फेंकते रहेंगे तो वो बार बार नीचे आएगी। तो मन में भी यही सिद्धांत लागू है। जब तक उसे भौतिक सुख साधन से बड़ा कोई सुख नहीं मिल जाएगा तब तक वो संसार की ओर ही भागता रहेगा। ये स्थिर नियम है। तो मन में दृढ़ संकल्प नाम जाप का कैसे पैदा हो, कैसे हमारी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाए, हम बहिर्मुखता को छोड़ दें। बहिर्मुखता ही तो सबसे बड़ा कारण है ना कि हम बाहर की चीजों से अट्रैक्ट होते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं, विकर्षित होते रहते हैं। इसी वजह से हमारा मन उसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है। सब कुछ जान लेने के बाद भी नाम जाप बहुत अच्छी चीज है, परम पवित्र कार्य है। इससे हम हर उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यह सब कुछ जानने के बाद भी यथार्थ रूप में व्यक्ति को नाम में रुचि नहीं हो पाती। उसका मुख्य कारण यही इतना है कि अभी नाम का आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया। और वो निर्धारित प्रक्रिया है यथार्थ रूप में दृढ़ संकल्प। नाम जाप का दृढ़ संकल्प लेने से हमें रोक कौन रहा है? और बात तो सच भी है कि कोई रोक तो रहा नहीं है, बल्कि उल्टा ग्रंथों को देख लीजिए तो वो भी प्रेरित कर रहे हैं नाम जाप के लिए। किसी महापुरुष से मिलिए तो वो भी नाम जाप के लिए प्रेरित कर रहा है। किसी कथावाचक से मिल लीजिए, किसी मार्गदर्शक से मिल लीजिए, किसी श्रेष्ठ गुरु से मिल लीजिए, सभी तो नाम जाप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो फिर नाम जाप का दृढ़ संकल्प हम क्यों नहीं कर पाते? जबकि हम दृढ़ संकल्प करने के बहुत अभ्यस्त हैं। मनुष्य जो है वो दृढ़ संकल्प करने में बहुत आगे है, इसको ध्यान रखिएगा। एक सांसारिक व्यक्ति है, उसे मन हो गया कि बस आज फिल्म देखने जाना है, दृढ़ संकल्प हो गया उसका, तुरंत जाएगा वो। अब कितना भी उसका आवश्यक कार्य हो, अगर उसका दृढ़ संकल्प बन गया है तो वो फिल्म देखने ही जाएगा, है ना। दृढ़ संकल्प का ही तो परिणाम है कि आपका मन हुआ कि आज भाई फला चीज खाना है मुझे भोजन में। दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि वह प्रक्रिया शुरू हो गई और परिणाम के रूप में आपके सामने थाली में सज के वो व्यंजन चला आया, फिर आपने उसे ग्रहण किया, आपको आनंद प्राप्त हुआ। तो ऐसा दृढ़ संकल्प हम नाम जाप के लिए क्यों नहीं कर पाते हैं? उसमें हमारा शत्रु है कौन? दो ही शत्रु हैं। मैं आपको निचोड़ बता दे रहा हूँ पूरी बातों का। वो दो महत्वपूर्ण शत्रु कौन है? एक है राग और दूसरा है द्वेष। राग हमें इतना ज्यादा आकर्षित करता है कि हम उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारा राग होता है, बस उसी का चिंतन हम हर समय करते हैं। आप देखिए, कोई क्रिकेट खेलने वाला है तो उसका राग क्रिकेट से ही है। वो हर समय बैट का, बॉल का, फील्डिंग का, बैटिंग का, बॉलिंग का, इसी का चिंतन करता रहता है। अगर ये नहीं वो कर रहा है तो वो अच्छा क्रिकेटर नहीं माना जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि किसी क्षेत्र में आप सफलता चाह रहे हैं तो बस थोड़ी मोड़ी मेहनत से आप प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भौतिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए भी अपना पूरा जीवन खपा देना पड़ता है। वो अलग बात है कि बाद में उसे पता चलता है कि ये तो घाटे का सौदा है, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद क्या जाने वाला है, सब तो यहीं छूट जाता है। लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है, इसलिए वह उसमें कोई उलटफेर कर नहीं सकता। तो यहाँ तो खैर वीडियो सांसारिक लोगों के लिए नहीं, नाम जापकों के लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए आपको इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि यदि आप नाम जापक हैं और विधिवत रूप से आप नाम जाप करना चाहते हैं तो अपने शत्रुओं को आपको पहचानना पड़ेगा। आप देख लीजिए, अपने मन का विश्लेषण स्वयं कर लीजिए, अपने मन में झांक के देख लीजिए। ये कोई बाहरी या कोई किताबी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ।
सब लोग अपने अपने मन में झांक लीजिए, या तो आप रागात्मक चिंतन में तन्मय हैं या तो द्वेषात्मक चिंतन में तन्मय हैं। और यदि रागात्मक चिंतन द्वेषात्मक चिंतन नहीं हो रहा है तो वो चिदानंद चिंतन है। यानी इससे बात स्पष्ट हो गई ना कि या तो मन रागात्मक चिंतन में लिप्त रहता है हर समय, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है तो उसका चिंतन हो रहा है, कोई स्थान बहुत प्रिय है तो उसका चिंतन हो रहा है, कोई वस्तु बहुत प्रिय है तो उसका चिंतन हो रहा है, कोई खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आभूषण, बहुत प्रकार के भौतिक सुख साधन हैं दुनिया में जिनका हम चिंतन रागात्मक वृत्ति से करते रहते हैं। राग का वही शुद्ध अर्थ है, आप समझ लीजिए, जिसे आसक्ति कहते हैं। लेकिन ये होती भौतिकवादी है। नश्वर वस्तुओं में जो हमारा आकर्षण होता है, जो उनमें हमारी आसक्ति बन जाती है, वही राग है। और राग का ठीक विपरीत होता है द्वेष। जो हमें पसंद नहीं है तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। फिर उसका चिंतन होता है कि भैया वो तो बड़ा बुरा व्यक्ति है। अब बुरा व्यक्ति है तो वो जाने, भगवान जाने, आपको क्या जरूरत है, आप उसका चिंतन करते रहते हैं। अपने मन में ये सब विचार करके आप सब लोग देख लीजिए, जिससे आपका विचार नहीं मिलता है, जिससे शत्रुता बनी रहती है, आपकी वैचारिक मतभेद होता है, तब भी तो आप उसका चिंतन करते हैं। अनुकूलता की चाह करना ही राग है सबसे बड़ा, और प्रतिकूलता से जो नफरत होती है वही द्वेष है। सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल बात यह है कि ये हमारे शत्रु इसलिए हैं क्योंकि राग द्वेष में लिप्त होकर के ही बहुत चतुराई से हमारा मन नाम जाप से हट करके रागात्मक चिंतन करने लग जाता है या द्वेषात्मक चिंतन करने लग जाता है। फिर बहुत देर बाद ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, तभी हमें कुछ देर बाद याद आता है कि हमने तो नाम जाप के लिए विचार किया था, फिर ये क्या मेरे मन में चलने लग गया। फिर आप उस चिंतन को ब्रेक करके फिर आप प्रयास पूर्वक नाम जाप करने लग जाते हैं। यह रस्साकशी चल रही है आपके और आपके मन के बीच में। अब देखिए कौन बलवान है, कौन जीतता है। यही तो बात सत्य है ना कि जो बलवान होगा उसी की बात मानी जाएगी। आपने अपने मन को स्वतंत्र छोड़ रखा है, तो इसीलिए उसका जहां प्रियता हो रही है, क्योंकि उसकी सहज गति अभी मैंने आपको बताया ना भौतिक चीजों में ही है, तो वो भौतिक चीजों में ही तो जाएगा। क्योंकि पूर्व के जन्मों से, लंबे अनंत जन्मों से आप ये अभ्यास करते चले आए हैं। ये अच्छी चीजों से राग करना है, बुरी चीजों से द्वेष करना है। बस मनुष्य के मन में यही एक चिरस्थायी स्मृति बनी हुई है। इसी चिर स्थायी स्मृति को ही मिटाना है। यदि आप राग द्वेष से युक्त हैं तो आप क्या ही नाम जाप कर पाएंगे और क्या ही उससे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो राग द्वेष से प्रारंभिक स्तर का साधक दो हाथ कर पाए आसानी से, तो ये थोड़ा कठिन है। प्रारंभिक स्तर के साधक के लिए यह इसलिए भी कठिन है क्योंकि उसे प्रत्यक्ष रूप में राग करने पर आनंद की अनुभूति होती है, और द्वेषात्मक चिंतन करने पर भी उसके मन को बड़ा सुकून प्राप्त होता है कि हाँ, बुरा व्यक्ति है, उसको मैं मन ही मन कोस रहा हूँ, उसके बारे में बुरा चिंतन कर रहा हूँ। भले उससे उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, लेकिन आपको आनंद प्राप्त होता है। तो नाम जाप में सबसे बड़ी बाधा यही दो शत्रु पैदा करते हैं जिनका नाम राग और द्वेष है। तो रागात्मक चिंतन और द्वेषात्मक चिंतन से बचने का आप अभ्यास अभी ही प्रारंभ कर दें, तो काफी समय लगेगा इस अभ्यास में आपको निपुण होने में। तो समय रहते ही इस अभ्यास को आप प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से आपको एक दिन रागात्मक चिंतन और द्वेषात्मक चिंतन के ऊपर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो एक बार फिर मैं आप सभी दर्शक जनों को रंग पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और लोकनाथ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।